बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और ऑप्टिमाइजेशन का हमारा टॉपिक चल रहा था। एक्सरसाइज 4.7 के कुछ सवाल हमने कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 35 को ट्राई करते हैं। पहले तो इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। लिखा हुआ है द टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स ऑफ अ पोस्टर आर ईच 6 सेंटीमीटर। यानी आपके पास एक पोस्टर है और आपने उस पर कुछ प्रिंट करना है। ऊपर से और नीचे से 6-6 सेंटीमीटर छोड़ देना है और इसी तरीके से उसके जो साइड मार्जिन हैं वो 4 सेंटीमीटर है। यानी साइड्स आपने दोनों तरफ से 4-4 सेंटीमीटर छोड़नी है। ठीक है। और जो प्रिंटेड मटेरियल है ना, जितना एरिया में आपने प्रिंट करना है वो एरिया भी गिवन है एंड दैट इज 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। करना क्या है, आपने पोस्टर की डिमेंशंस फाइंड करनी है विद द स्मॉलेस्ट एरिया। ठीक है। उसने कुछ कंडीशंस दे दी हैं और उसने कहा ये कि पूरे पोस्टर की आपने डिमेंशंस फाइंड आउट करनी है जो आपका स्मॉलेस्ट एरिया कवर करे। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है। जो वाइट में आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है ये पूरे पोस्टर का है और जो येलो में नज़र आ रहा है दिस इज़ द प्रिंटेड एरिया। ठीक है। और ये गिवन आपके पास है कि दिस इज़ 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये। अच्छा, अब देखें टॉप और बॉटम मार्जिन जो है वो 6 सेंटीमीटर है दोनों, तो वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ये आपका टॉप मार्जिन आ गया 6 सेंटीमीटर और बिल्कुल इसी तरह बॉटम पर भी आपने 6 सेंटीमीटर छोड़ा हुआ है। और इसके अलावा साइड मार्जिन है वो दोनों 4 है, 4 सेंटीमीटर, 4 लेफ्ट और इस तरह से 4 ही राइट। ठीक है। तो ये आपके पास मार्जिन है। करना क्या है, आपने डायमेंशन पूरे पोस्टर की फाइंड आउट करनी है जो कि एरिया को स्मॉलेस्ट करे, यानी स्मॉलेस्ट एरिया हम बेसिकली फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो चले हम पूरे जो पोस्टर की डायमेंशन हैं उनको कुछ नेम दे देते हैं। लेट्स से ये आपकी हाइट है और चले हम इसको एच का नाम दे देते हैं। ठीक है। ये आपके पास एच है और इसी तरह से दिस वन इज विथ ऑफ द पोस्टर, इसको हम डब्ल्यू कह देते हैं। ठीक हो गया। ये आपके पास एच है और ऊपर आपके पास क्या है जी, डब्ल्यू है। तो आपके पास पूरे पोस्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, सिंपली ए इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाइड डब्ल्यू। ठीक है। इसको एक्चुअली हमने मिनिमाइज करना है, लेकिन वंस अगेन प्रॉब्लम यही है कि आपके पास ये जो फंक्शन है ये दो वेरिएबल्स का है। तो पहले इसको एक में कन्वर्ट करना है। दिस इज एक्चुअली ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो एक में कन्वर्ट करने के लिए हम कंस्ट्रेंट यूज़ करते हैं। बाकी देखें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर गिवन है। आपके पास जो प्रिंटेड एरिया है उसका, प्रिंटेड मटेरियल का एरिया 384 है और अगर आप एच में से 6 ये माइनस करें, 6 ये माइनस करें तो ये प्रिंटेड एरिया की हाइट आ जाती है। ऐसे ही है ना। यानी अगर आप एच में से 12 माइनस करते हैं, 6 ऊपर से 6 नीचे से, तो आपके पास ये जो प्रिंटेड एरिया येलो में नज़र आ रहा है इसकी हाइट बन जाएगी। इसी तरह प्रिंटेड एरिया के विड्थ के लिए क्या करेंगे, डब्ल्यू टोटल है, टोटल में से 4 ये वाला गया, 4 ये गया, तो डब्ल्यू माइनस 8 कर देंगे सिंपल। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, इस एरिया के जो कि गिवन है विच इज़ 384। ठीक है। ये हमारा कॉन्स्ट्रेंट होगा इस केस में। यहाँ से अब आप ये कर सकते हैं, या एच की वैल्यू फाइंड करें या डब्ल्यू की और उसको ऊपर इस इक्वेशन नंबर 1 में इंसर्ट कर दें। ठीक है। इससे आपका फंक्शन जो है वो सिंगल वेरिएबल फंक्शन बन जाएगा। तो चलें ज़रा हम ये करते हैं कि यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए एच माइनस 12 को दूसरी तरफ ले जाएं, डब्ल्यू माइनस 8 दिस इज इक्वल टू 384 डिवाइडेड बाई एच माइनस 12। ठीक है। अब आप सिंपल वन स्टेप और रहेगा कि 8 यहाँ पर माइनस का है, दोनों तरफ 8 प्लस करें तो आपको मिलेगा जी डायरेक्टली डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और दूसरी तरफ जाकर 384 डिवाइडेड बाई एच माइनस 12 एंड प्लस का 8। ठीक है। फर्दर भी थोड़ी हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, देन ही वैल्यू पुट करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू, कैसे करेंगे इसमें, सिंपल नीचे से एलसीएम देखें, एच माइनस 12 आ रहा है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी 384 प्लस 8, नीचे आपका जो आ रहा है वो एच माइनस 12 है एलसीएम, तो सिंपली एच माइनस 12 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया कुछ इस तरह से। ओके। अब आपने जस्ट क्या करना है, 8 को मल्टीप्लाई करना है, 8 एच आ जाएगा, वो लिख लें यहाँ पर, थोड़ा मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ। 8 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 96 आ जाएगा, प्लस 384 करेंगे तो आंसर आएगा 288। क्या आ जाएगा, 288। सिंप्लीफिकेशन के बाद मैं लिख रहा हूँ एंड दिस होल डिवाइडेड बाई एच माइनस 12। ये हमारे पास आ गई है जी डब्ल्यू की वैल्यू। अब इस डब्ल्यू की वैल्यू को ज़रा इस 1 में इंसर्ट करें, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 इम्प्लाइज
तो देखेंगे आपका पूरा का पूरा सॉरी जो फंक्शन ए है वो एच में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं ना ए ऑफ एच, यानी एच पे डिपेंड कर रही है, एंड एच को एज इट इज़ लिखें, डब्ल्यू की जगह उसकी ये वैल्यू पुट कर दें, विच इज़ 8h प्लस का 288 एंड दिस होल डिवाइडेड बाई h माइनस 12। ठीक हो गया। अब आप ये कर सकते हैं कि h को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास एरिया जो है वो इन टर्म्स ऑफ हाइट आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 8h स्क्वायर प्लस 288h एंड दिस डिवाइडेड बाय h माइनस 12। तो अब देखें ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया है एरिया का, जो कि जिस हाइट पर डिपेंड कर रहा है। अब आपने एक्चुअली इसको मिनिमाइज़ करना है, तो उसके लिए क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए, और क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमें डेरिवेटिव आना चाहिए, डेरिवेटिव का पता होना चाहिए। तो जस्ट इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू h, a प्राइम ऑफ h, दिस इज इक्वल टू, देखें यहाँ पर आपके पास डिवाइड में आ रहे हैं ना दो फंक्शंस, तो यहाँ पर कोशेंट रूल लगेगा सिंपली। कोशेंट रूल क्या कहता है जी, न्यूमिनेटर में आपके पास जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है ना, उसको जरा एक बार यहाँ पर एज इट इज़ लिखें h माइनस 12, और साथ में इसका ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लें। तो अगर मैं थोड़ा डायरेक्ट करूँ तो 8h स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, यूजिंग पावर रूल 16h। ठीक है, 16h आ जाएगा, और यहाँ से प्लस का h जो है ये डेरिवेटिव 1 है, तो प्लस का 288 आ जाएगा, 288, एंड माइनस साइन के बाद फिर पहले जिसका ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिया था उसको एज इट इज़ रहने दें, यानी सॉरी 8h स्क्वायर प्लस 288h, इसको ज़रा एज इट इज़, और जो नीचे पड़ा हुआ है डिनोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव ले लें। तो देखें h माइनस 12 का डेरिवेटिव आ जाएगा सिंपली 1 माइनस 0। ठीक है, नीचे क्या आएगा, नीचे आपके पास जो डिनोमिनेटर में था उसका स्क्वायर आ जाएगा सिंपली, h माइनस 12 का होल स्क्वायर, ये आपका डेरिवेटिव आ गया। थोड़ा मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर अगर आप देखें तो a प्राइम ऑफ h, चले मैं ऐसे करता हूँ, इसकी डायरेक्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख देता हूँ। ठीक है, जो बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म है ना वो मैं लिख देता हूँ। तो आपके पास ऊपर आएगा जी 8 इंटू h स्क्वायर माइनस का 24h, देन वी हैव सॉरी वंस अगेन माइनस के साथ हमारे पास आ जाएगा जी 432। ये अब आप जो ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय h माइनस 12 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, और डिवाइडेड बाय h माइनस 12 का होल स्क्वायर, दैट्स इट। अब ये हमारे पास आ गया जी डेरिवेटिव। टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, आप जानते हैं कि दो केसेस होते हैं ना क्रिटिकल पॉइंट्स में। एक आप ये करते हैं कि डेरिवेटिव को चेक करते हैं वो कहाँ पर ज़ीरो हो रहा है, यानी a प्राइम ऑफ h इज इक्वल टू 0 किन पॉइंट्स पर हो रहा है। एक ये होता है, सेकेंडली हम ये करते हैं कि चेक करते हैं हमारा डेरिवेटिव किन पॉइंट्स पर अनडिफाइन हो रहा है, कहाँ पर डिफाइन नहीं है। ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। तो पहले ज़रा प्राइम ऑफ 0 h प्राइम a प्राइम 0 ये फाइंड करते हैं। देखें आपका ये डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, डेरिवेटिव 0 यहाँ से देखें उसी सूरत हो सकता है ना जब न्यूमिनेटर 0 होगा, ऐसे ही है, न्यूमिनेटर 0 डिवाइडेड बाय समथिंग, आंसर 0 आएगा। तो इसके लिए आप ये करें कि जस्ट न्यूमिनेटर को इक्वल टू 0 के पुट कर दें, h स्क्वायर माइनस 24h माइनस का 432 एंड दिस इज इक्वल टू 0। वेल सो 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों तरफ 8 से डिवाइड करें तो आपका ये 8 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से बचेगा h स्क्वायर माइनस 24h प्लस का सॉरी माइनस का ही है, माइनस का ही 432, दिस इज इक्वल टू 0 बाई 8 विच इज़ 0। ठीक है, अब आपको सिंपली इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो इसकी फैक्टराइजेशन होगी जनाबे वाला h स्क्वायर प्लस का 12h माइनस का 36h, ठीक है, माइनस 432 एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब आप पहले दो में से h कॉमन लें, पीछे क्या बचेगा, सिंपली h प्लस 12, देन माइनस का 36 कॉमन लें, फिर बचेगा h और यहाँ से बचेगा 12। ठीक है, वंस अगेन अब आपका h प्लस 12 कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो h प्लस 12 कॉमन लें, सॉरी ये h स्क्वायर नहीं है, सिंपल h है, एक मिनट, दिस वन इज़ नॉट h स्क्वायर, सिंपल h आ रहा है ना। तो h प्लस 12 कॉमन लें, यहाँ से हमारे पास बचेगा h, यहाँ से बचेगा माइनस का 36, तो h माइनस 36 इक्वल टू 0।
तो देखें आपके पास दो का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, दोनों 0 हो सकते हैं। तो आपके पास बेसिकली डायरेक्टली अगर मैं लिखूँ तो दो वैल्यूज़ आएंगी एच की, एक माइनस का 12 आएगी और दूसरा 36 आएगी। ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अच्छा जी, अब पहले तरह इसको देखते हैं, एच प्राइम ऑफ ए प्राइम ऑफ एच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो देखें आपका डेरिवेटिव इन्फिनिटी कब होगा, जब आपका डिनोमिनेटर 0 होगा। सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो आपका आपका ये फंक्शन जो है ये डेरिवेटिव अनडिफाइन हो जाएगा उस पॉइंट पर। तो इसके लिए आप ये करें कि डिनोमिनेटर में जो भी पड़ा है उसको इक्वल 0 रखें, वहाँ से एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। यहाँ से आप दोनों तरफ अंडर रूट लें तो डायरेक्टली एच माइनस 12 इक्वल टू 0 और आपके पास आ जाएगा जी एच इज़ इक्वल टू 12। तो ये हमारे पास आए सभी के सभी क्रिटिकल पॉइंट्स, एच इज़ इक्वल टू प्लस का 12, एच इज़ इक्वल टू माइनस का 12 और 36। लेकिन ज़रा ऑब्जर्व करें, हाइट आपकी एच क्या है, इस केस में हाइट है, तो हाइट क्या माइनस में हो सकती है? नो, नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है माइनस के 12 को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो पीछे बचा एच इज़ इक्वल टू 12 और एच इज़ इक्वल टू 36। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, बेसिकली कौन सी हाइट है जो आपके एरिया को मिनिमाइज करेगी। तो उसके लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो चले हम ज़रा फर्स्ट डेरिवेटिव ही यूज़ करते हैं, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव इस केस में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फाइंड आउट करना। तो लेट्स से दिस इज ओवर रियल लाइन और आपके जो पॉइंट्स आ गए हैं वो भी हम लिख लेते हैं। लेट्स से दिस इज एच इज इक्वल टू 12 एंड दिस इज 36। दो पॉइंट्स थे, आपकी पूरी रियल लाइन को 3 इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया इन दो पॉइंट्स ने। करना यह है कि डेरिवेटिव में वैल्यूज़ पुट करनी है तीनों इंटरवल से कोई ना कोई। चलें, 12 से पीछे 0 आ रहा है तो ए प्राइम ऑफ 0 एवेल्यूएट करें ज़रा। डेरिवेटिव कौन सा है? दिस वन, ये आपका डेरिवेटिव है। तो जब आप 0 पर एवेल्यूएट करेंगे ना तो यू कैन चेक कि आपका आंसर नेगेटिव में आएगा, क्योंकि नीचे पॉजिटिव आंसर आएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये 0 ख़त्म हो जाएगा, तो माइनस का 432 टाइम्स 8 बचेगा डिवाइडेड बाय समथिंग। तो आपका ओवरऑल आंसर क्या आएगा इस केस में? नेगेटिव आ जाएगा। और इसी तरह अब आपने 12 और 36 के दरमियान से कोई पॉइंट लें। चले हम 20 ले लेते हैं लेट्स से। ये भी आप उसमें डेरिवेटिव में पुट करें 20, आप वंस अगेन देखेंगे कि आपका आंसर इस केस में भी नेगेटिव आएगा। 12 और 36 के दरमियान से कोई भी पॉइंट ले लें, लाजमी नहीं है 20 लेना है, जो मर्जी लें, आंसर ईच केस में नेगेटिव ही आएगा। अच्छा, उसके बाद ही 36 के आगे जाएँ ज़रा, 37, 38 जो मर्जी लें, हम चलें 40 ले लेते हैं। इस केस में आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें नेगेटिव का मतलब क्या है कि फंक्शन डिक्रीज कर रहा है इस तरीके से, लुक उसकी नीचे को है मतलब। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन इस तरह से होता है ना। अच्छा, इसके बाद 12 से 36 में भी फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद फिर चूंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब है 12 जो है उस पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, चूँकि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमें ये बताता है कि अगर एक इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज है देन डिक्रीज है तो पॉइंट मैक्सिमम है, पहले डिक्रीज है फिर इंक्रीज है तो पॉइंट मिनिमम है। लेकिन अगर पहले भी डिक्रीज है फिर डिक्रीज है तो दैट मीन्स 12 आपको कुछ भी नहीं बता रहा। बट 36 से पहले इंटरवल में देखें फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, बाद में इंक्रीज हो रहा है, तो ये पॉइंट ऑटोमेटिकली मिनिमम पॉइंट बन जाएगा। तो दैट मीन एच इज इक्वल टू 36, यानी हाइट हमारी 36 जो है वो आपके एरिया को, पोस्टर के एरिया को मिनिमाइज कर रही है। तो दिस वन इज़ द रिक्वायर्ड हाइट, आपकी एच होने चाहिए 36। अब हमें डब्ल्यू भी चाहिए क्योंकि डिमेंशंस फाइंड आउट करनी है, तो डब्ल्यू के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 8h प्लस 288 डिवाइडेड बाई h माइनस 12। तो इसको यूज़ करते हुए आप डब्ल्यू की वैल्यू को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलें ज़रा हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 8h था ऊपर, 8 इंटू 36 आ जाएगा h की वैल्यू। उसके बाद जी हमारे पास क्या था, सिंपली प्लस का 288 एंड दिस डिवाइडेड बाय आपके पास है जी h माइनस 12, तो 36 h की जगह माइनस का 12। इस सब को जब आप कैलकुलेटर वगैरह की मदद से सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24। तो ये ही इसका फाइनल आंसर है, यानी इसकी डिमेंशंस क्या हों तो आपका एरिया मिनिमाइज होगा वो हमें पता चल चुकी हैं। एरिया आपकी हाइट 36 और विथ जो है वो 24, यहाँ पर लिख भी देते हैं। h इज़ इक्वल टू 36 होनी चाहिए और w इज़ इक्वल टू 24। ये ऐसी आपकी डिमेंशन हैं जो कि आपके एरिया को मिनिमाइज़ कर देंगी। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज एक्चुअली हमने 4.7 कंप्लीट कर दिए, सिलेक्टिव से क्वेश्चन किए थे, बाकी आप खुद ट्राई कर सकते हैं। आज के लेक्चर से मुतल्लिक कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर से हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।